हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो एक बारी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में हमने क्या स्टडी किया था। फर्स्ट जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने क्या स्टडी किया था, एक बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डिफरेंट हेड्स में लॉस हैं उनकी एक बारी हम स्टडी करेंगे कि उनको किस तरीके से हम करंट प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ करते हैं और किस तरीके से हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो करंट ईयर में किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो 8 ईयर्स तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ करते हैं। सेकंड है लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। तो सैलरी हेड को छोड़कर आप किसी भी हेड की इनकम से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है और प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम से इसको हम सेट ऑफ करते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ करते हैं करंट ईयर में। अदरवाइज 4 ईयर तक ये कैरी फॉरवर्ड होता है और स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही हम इसको सेट ऑफ करते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है तो इसको भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ करते हैं करंट ईयर में। कैरी फॉरवर्ड करने की इसकी कोई लिमिट नहीं होती और स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही हम इसको सेट ऑफ करते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस है तो करंट प्रीवियस ईयर में उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करते हैं। 8 ईयर्स तक इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हम इसको सेट ऑफ करेंगे अगर इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उसको दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम इसको सेट ऑफ करते हैं। 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉस को और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन से हम इसको सेट ऑफ करते हैं। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है तो इसको अदर हेड की इनकम से हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते करंट ईयर में और ये लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो हम इसको इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस की ही इनकम से हम इसको सेट ऑफ करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आता है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का वो पार्ट जो कि करंट ईयर में बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता और किसी अदर हेड की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होता तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इट मीन्स कि करंट ईयर में हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं डेप्रिसिएशन का जो पोर्शन है जो कि बिजनेस की इनकम से पूरा नहीं हो पाता, लेकिन सैलरी से हम इसको सेट ऑफ नहीं करते। सैलरी को छोड़कर अदर हेड की इनकम से हम करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। इसको कैरी करने की कोई लिमिट नहीं होती और कैरी करके भी सैलरी को छोड़कर बाकी जो भी हेड्स हैं उनमें जो भी इनकम होगी उससे हम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, आपको काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। तो मिस्टर रोहन की इनकम है 31 मार्च 2020 को, हमने उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो पर्टिकुलर्स में आप लोगों के पास डिटेल है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 8,000 का, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3,500, बिजनेस इनकम 2,50,000, लॉस ऑफ शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम ए फर्म है 18,000 का, स्पेकुलेशन लॉस है 4,500 रुपीज़ का, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है 4,000 की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो एक बार हम छोटा सा पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, आपको पता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है ये भी एग्जाम्प्ट होता है, राइट। इसके अलावा जो शेयर है फर्म के लॉस में उसका हम यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप हेड वाइज इसमें हम लेते हैं। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने ले लिया 8,000 रुपीज़ का, बिजनेस इनकम है 2,50,000 रुपीज़ की, उसमें से हमने लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेस कर दिया तो बिजनेस टोटल इनकम बच जाती है 3,22,000 रुपीज़ की। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3,500 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,000 का, तो ये 13,500 रुपये आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3,500 है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट होता है एंड एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जाम्प्ट होती है। तो उधर सोर्स से इनकम आपकी आ गई 3,500। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो करंट ईयर में किसी भी हेड की इनकम से हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमने इसको टोटल किया और उसमें से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लॉस को हमने सेट ऑफ कर दिया।
तो जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है वो 2,41,000 रुपीज़ आती है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, चलिए। अब इसमें हम लोग इस चीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं ना कि जो स्पेकुलेशन लॉस था वो 4,500 रुपीज़ का था। तो स्पेकुलेशन जो है आपकी इनकम नहीं है इस बार में, तो इसको आप 4 ईयर्स तक इसको आप कैरी करेंगे, ठीक है। एंड लॉस फ्रॉम फर्म है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 80 असेसमेंट ईयर्स तक, और इनकम होगी फर्म की उसी से आप इसको सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन और हम देखते हैं। जो इनकम आपको गिवन है, कुछ आपके डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है, एंड इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड है, ठीक है। इधर आपकी सारी इनकम लिखी हुई है। इसके अलावा जो लॉसेज हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको हमने कैरी किया है। इसमें बिजनेस लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 18-19 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है, स्पेकुलेशन लॉस है, ठीक है। ये लॉसेज हैं और ऊपर इनकम है। तो इस क्वेश्चन में अगर यदि हम देखते हैं तो म्यूचुअल फंड की इनकम तो एग्जैम्प्ट होती है, ओके। तो बिजनेस लॉस को कैरी करते हैं तो हम इस लॉस को यहां से सेट ऑफ करेंगे। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। बिजनेस इनकम आपकी 24,000 रुपीज़ थी, लॉस था आपका 34,000 का, तो 10,000 का लॉस आपका कैरी हो जाएगा असेसमेंट ईयर 2020-27 तक, ठीक है। अब आता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका 50,000 रुपीज़ का। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15,000 रुपीज़ का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आपका 84,000 रुपीज़ का, ठीक है। 15,000 रुपीज़ का गेन है और ये लॉस है, और ये जो 69,000 रुपीज़ हैं ये आपके कैरी हो जाएंगे 8 ईयर्स हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि 15-16 का लॉस है, ये आपका लॉस है 15-16 का, तो 2023-24 तक ये कैरी हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाएगा लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है 50,000 रुपीज़ का, ठीक है, और लॉस है आपका 70,000 रुपीज़ का। तो ये है आपका 18-19 का लॉस है असेसमेंट ईयर का, तो इसको +4 कर देंगे हम, इसमें हम +8 करेंगे, और इसमें हम +8 करेंगे, और नहीं इसमें तो अनलिमिटेड है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में तो आपका अनलिमिटेड है, ठीक है। स्पेकुलेशन लॉस में भी आपका 4 ईयर है, ठीक है ना। तो जो बाकी 20,000 बच गया उसको हम 2021-2 तक हम इसको कैरी करेंगे। क्लियर होगी बात ये। इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स है 56,000 रुपीज़ का, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब टोटल इनकम आ गई आपकी 1,06,000 रुपीज़ की। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप किसी से भी पूरा कर दो, क्योंकि यहाँ से पूरा नहीं हुआ, क्रॉसवर्ड पजल से हम किसी भी लॉस को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम से आपके लॉस को हम इसको सेट ऑफ नहीं करते हैं। जैसे लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह की जो इनकम है उससे हम इनको सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम सेट ऑफ कर देंगे। तो जो बाकी ग्रॉस टोटल इनकम बच जाएगी वो 90,000 रुपीज़ की बच जाएगी। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर चाहे दोबारा आप रिपीट करके देख लेना। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ आपकी बुक में, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। तो ये 4 ईयर्स के डिफरेंट ईयर्स के जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिपॉजिट इन टी डेवलपमेंट अकाउंट एंड अदर टैक्सेबल इनकम आपकी गिवन है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। किस तरीके से आएगा, एक बार आप इसको फिगर को चाहे नोट डाउन कर लो, एक बार चाहे रीड आउट कर लो। तो 2016-17 में हमने देखा कि जो लॉस है सबसे पहले, और डेप्रिसिएशन आपका 34,000। तो यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं है, तो 80,000 रुपीज़ का जो लॉस है ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी 2016-17 में कोई भी इनकम नहीं है, तो ये वाला जो लॉस है ये अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब देखते हैं हम 17-18 में। देखिए 90,000 रुपीज़ का बिफोर डेप्रिसिएशन है, 90,000 का प्रॉफिट, 30,000 का आपका डेप्रिसिएशन है, और अदर टैक्सेबल इनकम है 1,16,000।
तो 90,000 का प्रॉफिट है, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन को लेस किया, 60,000 का आपका प्रॉफिट बच जाता है। अब लॉस जो है 80,000 का था, पहले तो लॉस को सेट ऑफ करोगे, ठीक है। तो 20,000 रुपीज़ का लॉस जो है वो आपका बच जाता है, जो कि आपका नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी हो जाएगा। टोटल 80 ईयर्स तक कैरी हो सकता है ना लॉस ये। अब 1,16,000 रुपीज़ की अदर इनकम है, तो इस अनएब्ज्यूड डेप्रिसिएशन को आप यहाँ से पूरा कर लेंगे, तो आपकी करंट ईयर में इनकम जो है 82,000 रुपीज़ की रह जाती है। अब आता है 18-19 में। 18-19 में देखिए आपका प्रॉफिट दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, एंड टी डेवलपमेंट अकाउंट में 40,000 रुपीज़ आपके डिपॉजिट है। तो ये देखिए इसमें 1,04,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट था, डेप्रिसिएशन है 30,000 का, 74,000 हो गया। तो अब टी डेवलपमेंट अकाउंट में होता है कि आपका ये हो जाएगा आपका 40% ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। तो 40,000 रुपये आपने जमा करवाए हैं और इसका 40% करेंगे तो 29,600 आता है। तो जो भी दोनों में कम होता है वो आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। तो जो बिजनेस प्रॉफिट जो रह जाता है वो आपका 44,400 रुपये रह जाता है। अब 20,000 रुपीज़ जो आपका बिजनेस लॉस जो बचा हुआ था वो आपने यहाँ पे सेट ऑफ कर लेना है, क्योंकि 80 में से 60 तो आपने 17-18 में कर लिया और 18-19 में 20,000 को सेट ऑफ कर लिया। तो जो टोटल इनकम है वो 24,400 रुपीज़ बच जाती है 18-19 की। क्लियर होगी? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये लॉस है 120 का, अब डेप्रिसिएशन है 36,000 का, और जो अदर इनकम है वो आपकी आती है 54,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे 54,000 रुपीज़ की आपकी इनकम आ गई। इस इनकम में से हम जो हमारा 54,000 रुपीज़ का जो बिज़नेस लॉस है, उस बिज़नेस लॉस को हम जो है सेट ऑफ कर लेंगे, और जो रिमेनिंग बिज़नेस लॉस हमारा बच जाएगा और जो डेप्रिसिएशन जो हमारा बच जाएगा उसको हम आगे असेसमेंट ईयर्स के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।